वो छोटे हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं सर, पर वो तो उनको तो घंटा फर्क भी नहीं पड़ता सर। हाँ, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता सर। वो तो मांग क्या है आप लोगों की? हमारा देवान है कि हमारा काम नहीं है, धंधा नहीं है, काबुल वाला ख़राब हो गया, इधर कुछ काम पैसे नहीं है, काम नहीं। तो आप लोग यहाँ पे कब से हैं? 4 दिन हो गया। 4 दिन से। 4 दिन में ही नौकरी चाहिए? वही अफगानिस्तान अगर इस लड़ाई में जीत जाता है तो वापसी करने का कितना जल्दी चांस है? वापसी का कोई चांस ही नहीं है। अफगानिस्तान को तो बर्बाद हो गया। अब वहाँ पे जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए, जो कुछ था वो सब। अभी आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, अभी लड़ाई चल रही है, अभी खत्म तो नहीं हुआ है। पहले भी 20 साल बाद आपको अपने देश के साथ खड़ा होकर लड़ना नहीं चाहिए था वहाँ पर? लड़ने के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन किस तरह लड़ते? जो हमारे प्रेसिडेंट भाग गए तो हम किस तरह लड़ते? आज़ादी वाला दिन था एक, आपको याद होगा, 18 अगस्त आई थिंक, है ना? उस दिन वहाँ की महिलाओं ने वहाँ पर अफगानिस्तान का झंडा लहराया था। हाँ। अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान की मौजूदगी में। हाँ। तो क्या आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की? भागना आसान समझा? हाँ, भागना आसान नहीं समझा। भारत में आपको कोई सिक्योरिटी रीज़न तो नहीं लगा ना? सिक्योरिटी पर्पज़ तो अच्छा है। हम भारत की हुकूमत से, भारत की आवाम से, उनसे थैंक्सफुल है। हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये सब जॉबलेस है, किसी के पास जॉब नहीं है। वहाँ पे जॉब थी सबके पास? सबके पास थी। क्या आप क्या करते थे वहाँ पे? मैं वहाँ पे ब्यूटिशियन थी। ठीक है। हाँ, शिया सुन्नी दो होता है, शिया अलग होता है, सुन्नी अलग होता है। मैं शिया हूँ और हज़ारा पीपल जो जागुरी और गजनी की होती है, मैं वहीं से हूँ। लेकिन डायरेक्ट हज़ारा पीपल और शिया पीपल को अफगानिस्तान में टारगेट किलिंग करता है और हज़ारा पीपल को डायरेक्ट किल करता है। उसको ये नहीं सोचते कि यह औरत है या मर्द है। और अभी रिसेंटली कितने लोगों को मारा है। सबको अपने घर जाना पसंद होता है। अगर वहाँ से लड़ाई शांत हो जाती है और अफगानिस्तान इसमें जीत हासिल करता है तो क्या आप वापसी जाने के लिए तैयार हैं? मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ। अगर हमें लाइफ सिक्योरिटी मिल जाते, सबको सिक्योरिटी तो आपका परिवार देगा ना, आपका देश देगा। परिवार कैसे देगा जब परिवार को सिक्योरिटी नहीं है? मेरी पूरे आप होंगे, आप भी तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखोगे ना, अपने लाइफ देखोगे ना। लेकिन डिमांड अपने घर में करूँगा। डिमांड हम भी अपने घर से, सिर्फ हम यूनाइटेड नेशन से कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से नहीं कर रहे। आपके गवर्नमेंट। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं दिल्ली में आपको सभी को पता होगा कि अफ़गान से कुछ लोग यहाँ पर भारत में आए हैं शरणार्थी के तौर पर, लेकिन अभी उनकी भारत में आने के बाद कुछ मांग हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है। किस चीज़ का प्रोटेस्ट है, क्या मांग है उनकी, उसके बारे में जानेंगे। देखते हैं कौन किस लिए आप लोग जी क्यों आए हैं यहाँ पे? इधर हमारा कार रिफ्यूजी बनाने के लिए मांग क्या है आप लोगों की? हमारा देवान है कि हमारा काम नहीं है, धंधा नहीं है, काबुल वाला ख़राब हो गया, इधर कुछ काम पैसे नहीं है, काम नहीं। तो आप लोग यहाँ पे कब से हैं? 4 दिन हो गया। 4 दिन से। 4 दिन में ही नौकरी चाहिए? वही इसलिए 4 दिन में नौकरी चाहिए और अभी इनकी डिमांड है। हमें 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में ही नौकरी। यहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें नौकरी अभी मिलनी मुश्किल हो रही है, लेकिन 4 दिन में नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए आइए बात करते हैं, और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे। हमारा मांग है फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर। हम लोग यहाँ पे 4 दिन से हैं गर्मी में, आप लोग देख सकते हो कि कितनी गर्मी में, और छोटे बच्चों के साथ है। और अभी तक हमें कोई आंसर नहीं मिला। हमें आंसर चाहिए। हम लोग का 10-10, 15-15 साल से यहाँ पे लोग हैं, उनके लिए उनकी फ्यूचर हम मांग रहे हैं। अब आपको यहाँ पे कितना दिन हुए हैं? 4 दिन। 4 दिन। हाँ। आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको? जो हमारे अनरिफ्यूजी है उनको रिफ्यूजी करे, जो रिफ्यूजी है उनको सपोर्ट लेटर दे दे। तो आप वहाँ से आए क्यों हैं? रीज़न क्या रहा वहाँ से भागने का? रीज़न आपको नहीं पता? बता दीजिए। रीज़न लाइफ सेफ्टी। हाँ। क्या मतलब डेंजर क्या रहा, मतलब किस चीज़ का डर था जो वहाँ से आना पड़ा? अभी तो पूरी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान का क्या सिचुएशन है, लेकिन हमारे साथ क्या सिचुएशन था, सबको वहाँ पे सबको लाइफ का सिक्योरिटी चाहिए। तालिबान के हिसाब से, आप तालिबान का नाम नहीं ले रहे, मैं आपको बोलता हूँ तालिबान की वजह से आना, तालिबान की वजह से आपको वहाँ से यहाँ। हाँ जी। तो अगर वहाँ से अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी लड़ाई चल रही है, और अगर और लड़ाई होंगे और अफगानिस्तान अगर इस लड़ाई में जीत जाता है तो वापसी करने का कितना जल्दी चांस है? वापसी का कोई चांस ही नहीं है। अफगानिस्तान को तो बर्बाद हो गया। अब वहाँ पे जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए, जो कुछ था वो सब। अभी आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, अभी लड़ाई चल रही है, अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले भी 20 साल बाद आपको अपने देश के साथ खड़ा होकर लड़ना नहीं चाहिए था वहाँ पर? लड़ने के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन किस तरह लड़ते? जो हमारे प्रेसिडेंट भाग गए तो हम किस तरह लड़ते? प्रेसिडेंट ने हमारे लोगों को, हमारी जो वो थे क्या कहते हैं उसको, सेना थी, उसको मना कर दिया लड़ने से, तो हम कैसे लड़ सकते? आज़ादी, अफगानिस्तान का आज़ादी वाला दिन था एक, आपको याद होगा, 18 अगस्त आई थिंक, है ना? उस दिन वहाँ की महिलाओं ने वहाँ पर अफगानिस्तान का झंडा लहराया था। हाँ। अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान की मौजूदगी में। हाँ। तो क्या आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की? भागना आसान समझा? हाँ,
भागना आसान नहीं समझा। भागने के बाद हमें कितनी प्रॉब्लम हुई है आप नहीं देख सकते हो। भागने के बाद हमें दूसरे के घर में हमेशा प्रॉब्लम होती है, ये आपको पता ही हाँ, होगा। वहाँ से आना हमारे लिए कितना प्रॉब्लम था, और वहाँ से हमारी कितनी फैमिलीज़ को मारा है, कितने लोगों को मारा है, लेकिन हम मजबूर होकर हम यहाँ पे आ गए। किसको अच्छा लगता है किसी और के घर पे रहना? भारत में आपको कोई सिक्योरिटी रीज़न तो नहीं लगा ना? सिक्योरिटी पर्पज़ तो अच्छा है। हम भारत से, भारत की हुकूमत से, भारत की आवाम से, हमसे उनसे थैंक्सफुल है। हम शुरू से लेकर अब तक भारत और भारत के लोग से सबको थैंक यू करते हैं। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यूनिसेफ से सिर्फ अपना हेल्प चाहिए। भारत से अब आपके भारत में कोई कांटेक्ट में है जो आपसे बात करता हो, या कोई ऐसी बात जिससे आप मांग कर रहे हो, या भारत का कोई ऐसा नेता या कोई आपके नज़र में है? नहीं। तो फिर आप बात किससे करेंगे? सीधा डायरेक्ट? हम डायरेक्ट यूनिसेफ से बात कर रहे हैं। अच्छा। हमें किसी से, भारत से किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यूनिसेफ से मतलब है। हमें सिर्फ भारत से ये मतलब है कि आप इनके ऊपर प्रेशराइज करें ताकि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जॉब किस टाइप की चाहिए आपको, अगर जैसे आप जॉब की डिमांड कर रहे हैं? हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये सब जॉबलेस है, किसी के पास जॉब नहीं है। वहाँ पे जॉब थी सबके पास? सबके पास थे। आप क्या करते थे वहाँ पे? मैं वहाँ पे ब्यूटिशियन थी। तो ब्यूटिशियन यहाँ पे आप मतलब ब्यूटिशियन की जॉब ढूंढ रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल में मुझे नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? अब लोग इतने, आपको यहाँ पे 5 साल हो गए हैं? हाँ जी। 5 साल पहले क्यों आए थे? 5 साल पहले भी तो यही प्रॉब्लम था। अच्छा। सिर्फ मैं हज़ारा हूँ, हज़ारा अफ़गानिस्तान में हज़ारा शिया हूँ। मैं शिया हूँ, हज़ारा जागुरी से बिलोंग करती हूँ। और शिया सुन्नी दो होते हैं क्या? हाँ, शिया सुन्नी दो होता है। शिया अलग होता है, सुन्नी अलग होता है। मैं शिया हूँ, और हज़ारा पीपल जो जागुरी और गज़नी के होती है मैं वहीं से हूँ। लेकिन डायरेक्ट हज़ारा पीपल और शिया पीपल को अफ़गानिस्तान में टारगेट किलिंग करता है, और हज़ारा पीपल को डायरेक्ट किल करता है। उसको ये नहीं सोचते कि यह औरत है या मर्द है। और अभी रिसेंटली कितने लोगों को मारा है। और यहाँ पे एक किसान का क्या काम होता है? किसान को ना गवर्नमेंट से कोई मतलब होता है, सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उनको सिर्फ ये मारा, सिर्फ ये देख के मारा कि ये हज़ारा है। हज़ारा लोगों को सिर्फ ये इसलिए मारते हैं कि ये हज़ारा है और ये शिया है। क्यों? वहाँ पे हज़ारा जो होते हैं किसान टाइप होते हैं, ये है? सिर्फ किसान नहीं होते हैं, हर टाइप के होते हैं। लेकिन वो सिर्फ ये नहीं देखते। मतलब मेरा मतलब ये है कि वो जो हज़ारे को अभी रिसेंटली मारा है, अभी उसकी वीडियो वायरल हुई, लेकिन वो तो एक किसान था ना, वो तो किसी गवर्नमेंट से ना या किसी तालिबान से काम था। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बहुत अच्छी बात है, सबको अपने घर जाना पसंद होता है। अगर वहाँ से लड़ाई शांत हो जाती है और अफगानिस्तान इसमें जीत हासिल करता है, तो क्या आप वापसी जाने के लिए तैयार हैं? मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ। अगर हमें लाइफ सिक्योरिटी मिल जाते, सबको सिक्योरिटी तो आपका परिवार देगा ना, आपका देश देगा। परिवार कैसे देगा जब परिवार को सिक्योरिटी नहीं है? मेरी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है। मेरी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है, मैं यहाँ पे हूँ। आप तो बाय वीज़ा आए होंगे ना यहाँ पे? वीज़ा? हाँ जी, हमारे सब कुछ लीगल है। हमारे वीज़ा लीगल है, हमारा पासपोर्ट। और ये 4 दिन पहले आए, ये कैसे आए? ये सब वीज़े के थ्रू आए हैं। वीज़े के थ्रू आया। कैसे आया? जिनके किसी के पास ऑलरेडी टिकट थी, उनके किसी काम से आना था, उनका वो कैंसिल हो गई जो अब आए। और कुछ लोग जो अभी आ रहे हैं, जो इंडियन फ़्लाइट लेकर आ रहे हैं, उनके थ्रू आ रहे हैं। मतलब हर किसी को, अगर आप होंगे तो आप भी तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखोगे ना, अपने लाइफ देखोगे ना। लेकिन डिमांड अपने घर में करूँगा। डिमांड हम भी अपने घर से, सिर्फ हम यूनाइटेड नेशन से कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से नहीं कर रहे, आपके गवर्नमेंट से नहीं कर रहे, इंडियन गवर्नमेंट से नहीं कर रहे। जॉब तो आप भारत में कह रहे हैं ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जॉब हम भारत से, लेकिन जॉब भी अगर जॉब के लिए भी है तो यहाँ का एक, देखिए सब जगह का एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर में आप सर्वाइव कर पाएंगी, वो भी सोचना पड़ेगा। पता लगे फिर सैलरी के लिए हो रहा है, तो आपको सब चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर होती हैं आपकी मांग, यहाँ पे जो हमारे लोग, अगर जिनके पास टैलेंट है, उनको जॉब की ज़रूरत है, उनको जॉब चाहिए। लेकिन वो अगर जॉब के लिए भी जाते हैं, उनको कितने सैलरी डिमांड, वो कितने सैलरी बोलते हैं करो? जो वहाँ पे उनकी 50-50 हज़ार की सैलरी थी, उनको यहाँ पे 9,000 8,000 की सैलरी दे रहे हैं। नहीं है यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है 9,900 समथिंग है। हम तो सिर्फ ये यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि हमारे हेल्प करो, हमें आगे ट्रांसफ़र करो ताकि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम यहाँ रहने नहीं आ जाए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ कोई भी फ्यूचर के लिए नहीं आया, कोई भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया। सबको ये मकसद है कि उनको आगे कहीं वो करो, किसी और कंट्री में करो, ताकि कौन सी कंट्री? किसी में भी सिर्फ हमारे एक वो नहीं है कि एक कंट्री वो नहीं है, किसी में भी जहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिले, जहाँ पे कोई भी, अभी तो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये रिफ्यूजीज मांग रहे, तो क्यों नहीं कर रहे, उसको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? हमें आपको शायद पता होगा भारत के अंदर CA/NRC का भी एक कानून आया है, पता होगा? उसमें भी आप मतलब ऐसे रिफ्यूजी, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें उनसे तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एज ए शरणार्थी जैसे आपने बताया, उनसे, हमारे इंडियन रिफ्यूजी से हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यूनिसेफ से। हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं,
उसी में से एक बच्ची है यहाँ पर जो व्हीलचेयर पर बैठी है। वो यहाँ पर क्यों बैठी है व्हीलचेयर पे, क्या कहना चाहती है और क्यों आई है, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्वाहा बारक है सर। ओके, क्यों बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ पर आज इसलिए आए हैं प्रोटेस्ट करने क्योंकि यूएनएचसीआर के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों खिलाफ? हाँ, क्योंकि अफ़गानी के रेफ्यूजीज़ जो कि 15-20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको कोई राइट और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे। तो हम चाहते हैं कि हमें रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए, हमें रिसेटलमेंट दिया जाए और हमें अपॉर्चुनिटी दिया जाए। कोई दूसरा 15 साल से आपको याद आया? मैं 15 तो साल से अगर ये बात उठती तो शायद अब तक क्लियर हो जाती मेरे हिसाब से। अब बहुत छोटे हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं सर, पर वो तो उनको तो घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ता सर। हाँ, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता सर, वो तो हमारी बात भी नहीं सुनते। बात भी नहीं सुनते। मैं तो 2015 से यहाँ रह रहा हूँ सर, तो पर फिर भी काफ़ी सर्वाइव किया है। काफ़ी सर्वाइव किया है यही बोलना मैंने। चाहते हैं। तो अब यही मांग है कि हम यही मांग रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी दिया जाए, कोई तीसरी कंट्री में अपॉर्चुनिटी दिया जाए, हमें रिसेटलमेंट दिया जाए, हमें रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए और हमें रेफ्यूजी स्टेटस तो होगा ना? नहीं सर, नहीं है अभी। हमने अपील किया है। वो जो 3000 लोग यहाँ पे आए प्रोटेस्ट करने 3-4 दिन, वो तो उनको बिल्कुल रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला है अभी तक सर। पूरी रात बैठे रहते हैं यहाँ पर? हाँ सर, 24 घंटे? हाँ सर, 24 hours? हम यहाँ पे सोते भी हैं। सोते भी हैं, बैठते भी हैं, ब्लॉक। नाम बता दीजिए एक बार और। त्वाहा बारक। अगर चाहे तो मैं स्पेल कर सकता हूँ आपके लिए। स्पेल कीजिए। TUAHA फर्स्ट नेम, BARAK लास्ट नेम। कोई शॉर्ट नेम नहीं है? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली। खाना खाया आपने?